This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट स्टार्ट होते ही ज़बरदस्त 124.29 प्लस पे गई 39,593। ये डिस्पाइट द फैक्ट कि इमरान खान और कादरी साहब और शेख रशीद वगैरह बहुत आवाज़ निकाल रहे हैं, उसके बावजूद ये मार्केट प्लस हुई। उसके बाद इसकी टेक्निकल करेक्शन आना शुरू हुआ और सेलिंग शुरू हुई तो -201 पे भी गई है। उसके बाद से फिर रिकवरी हुई, -220 पे आई और अभी कोई -140 पे है। जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, जैसा कि मैंने बहुत पहले जब ये हमारी मार्केट पीक पे पहुंची 40,050 का लेवल आया था, मैंने कहा था अब मैं मार्केट को 39,000 तक नीचे जाते देखता हूं ताकि कॉम्पैक्टिंग प्रोसेस और कंसोलिडेशन प्रोसेस कंप्लीट हो। लेकिन वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया और पिछले दफ़ा जब मार्केट गिरी तो 39,500 से बाउंस बैक कर गई। और आज की अगर अभी की जो लेवल है उसको अगर मान लें तो अभी भी 39,324 पे खड़ी है। मेरे हिसाब से टेक्निकली अभी तक जो कम्पैक्टिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ और ये मार्केट थोड़ी बहुत और भी नीचे जाए तो अच्छा है, क्योंकि फिर हम एक सॉलिड ग्राउंड के ऊपर 40 प्लस के ऊपर हम जाएंगे। अभी थोड़ी बहुत जो पॉकेट्स ऑफ वीक पीपल स्टिल एग्जिस्ट इन द सिस्टम, जिसको आस्ते आस्ते हमें ग्रेजुएट करना। दूसरा इशू जो है वह है पॉलिटिकल नॉइज़ काफ़ी है। एक बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की जा रही है कि नवाज़ शरीफ को हिला दिया जाए। इससे पहले कि 2018 है और वो फिर से एक दफ़ा जीत जाए, चांसेस यही लग रहे हैं कि वो फिर जीतेंगे। और इस वजह से जो अभी लोग पावर लेना चाह रहे हैं, इमरान खान जैसे लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश में कोई दम नहीं है। जैसा कि जब ये पनामा का मामला शुरू हुआ था आज से 6-8 पहले, जब भी मैंने कहा था कोई ख़ास मवाद नहीं है, और यही हुआ कि जब ये 2 पिटिशंस गई हाई कोर्ट, दोनों रिजेक्ट हो गई बिकॉज उनके अंदर कोई मटेरियल था ही नहीं। तो इससे तो जो मोरल ग्राउंड है अगेंस्ट दिस मूवमेंट वो बिल्कुल ख़त्म हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। पॉलिटिकली दे हैव बीन डिफीटेड बिकॉज प्राइम मिनिस्टर साहब इंडिस्पोज हो गए काफ़ी दिनों के लिए। उनको ये भी कहा गया कि जाली बीमारी का इलाज कर रहे हैं ये, लेकिन इसका जो भी हो वो ही वॉज नॉट हियर। एंड अदर पीपल लाइक बिलावल एंड इमरान खान वगैरह खूब जलसे करते रहे कश्मीर में। उसके बाद जो कश्मीर का रिजल्ट आया उसके बाद दे हैव बिकम वेरी वेरी वीक एंड प्राइम मिनिस्टर हैज़ इमर्ज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसलिए मेरी जजमेंट कॉल है कि ये हुकूमत चलती रहेगी, ये मार्केट चलती रहेगी और अगले इलेक्शन में भी ऐसा लगता है कि यही पार्टी फिर से जीत जाएगी। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट की सिचुएशन ये है कि तेल की कीमत में इजाफा हुआ, 1.7 का इजाफा 46.14 का हो गया ये। और डाउ जोन्स में 72 का इजाफा हुआ लास्ट नाइट तो नहीं, फ्राइडे को जब भी था। और एसपी में 9, नैस्डैक में 22 और गोल्ड की कीमत में भी इजाफा हुआ है कल 4.6। जब नीके मार्केट खुली तो 111 और हैंगसेंग में 382 का इजाफा, शंघाई में 4.74 का इजाफा, सेंसेक्स 108 का इजाफा, सिंगापुर में 47, फुटसी में -15 है, डेक्स में 31 प्लस है, कैक में 19 समझ लीजिए और आईबेक्स में 51.7 प्लस है। तो तेल की कीमत बढ़ी तो हर जगह बेहतरी आई है, लेकिन आपने देखा सेंसेक्स में भी इजाफा है। लेकिन हमारे यहाँ जो अगर आप नेगेटिविटी देख रहे हैं, एक तो ये हाई लेवल के बाद से करेक्शन है, दूसरा जो है पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, I'm calling from Karachi. Rehan Ghaus naam hai mera. रेहान साहब, वेलकम शो साहब। Basically, I'm a new in stock exchange, so basically, I just want to know about the Gandhara industry. Like, why it's booming a lot? जी, गंधारा
कौस साहब, गंधारा इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो अयूब खान के ज़माने में लगी और अयूब खान के समधी वगैरह की थी। ये फोर्ड गाड़ी बनाया करती थी। अभी भी आप उसके बेडफोर्ड गाड़ियाँ देखते होंगे ट्रक की सूरत में। हमारे घर में हुआ करती थी फोर्ड स्कॉट या क्या नाम था उसका। तो ये पायनियरिंग कंपनी है इंजीनियरिंग और मोटर के सिलसिले में, और ये अमेरिकन कंपनीज़ की गाड़ियाँ, फोर्ड की गाड़ियाँ बनाते थे पाकिस्तान में। एंड उसके बाद ये अब जो है अब ये निसान के साथ काम कर रहे हैं, निसान के साथ ये मिलकर ट्रक बनाते हैं। और अब क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप है और इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी मौजूद है, दे आर द बेस्ट चॉइस फॉर ऑल दी न्यू कंपनीज विच आर ट्राइंग टू गेट इन टू पाकिस्तान अंडर द न्यू ऑटो पॉलिसी। तो इसलिए गंधारा में तेज़ी है। और जैसे ही आप सुनेंगे कि इनका कोई फियाट से या रेनॉल्ट से कोई और डील हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी तेज़ी आएगी। साथ साथ ट्रक बनाने वाले जो हैं उनका काम बहुत अब भाई अच्छा चल रहा है, चाहे वो हीनो हो चाहे ये हो, क्योंकि सीपैक की वजह से भी बहुत ज़्यादा ट्रक की डिमांड बढ़ रही है। तो ये शेयर अगर आप ले सकते हैं, अगर आपके पास है तो इसको लेके आराम से बैठें, और ले सकते हैं अगर नहीं है तो ले लें, तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा आगे चल के। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। ये DSML के बारे में पूछना था आपसे। किसके? कि ये रेट पर बाय करना चाहिए। फिर से नाम बताइएगा। DSML। DFL, यू मीन दीवान फारूक मोटर? DSML, जी जी, दीवान फारूक। और लॉन्ग टर्म के लिए हमें कौन सा शेयर देना? दीवान फारूक मोटर या दीवान फारूक फाइबर? मोटर की बात? फाइबर नहीं, दीवान फारूक, DFML। ML, ठीक है जी। दीवान फारूक मोटर जो है ये भी 2 रुपये का था, और इसका सीमेंट वाला भी 2 रुपये का था। मैंने कॉल लगाई थी कि आप लोग ख़रीदें। वजह ये थी कि मुझे अंदाज़ा था कि ये बहुत जल्द ये कंपनी रिवाइव होगी, और ये इन्होंने मीडिया में मुख्तलिफ़ खबरें छोड़ी जिसमें मैं भी आप कह सकते हैं कि बेवकूफ़ बना। एक तो ये थी कि जो रेनॉल्ट के साथ मिलकर ये SUV बना रहे हैं जो कि 25 लाख पे बिकेगा, लेकिन वो स्टोरीज आस्ते आस्ते वो गायब होती चली गई। इन द मीन टाइम ये बढ़ना शुरू हो गया, और फिर शहज़ोर बनाने की बात आई। शहज़ोर बनाते थे ये पहले अलॉन्ग विथ जो दूसरी इनकी गाड़ी थी, तो फिर शहरोज़ की कहानी चलती रही। अब बात चल रही है कि किया के साथ मिलकर ये करेंगे, उसके साथ ये करेंगे, और ये जो इनका प्लांट है बदीन के पास वो चलेगा फिर से। तो ये ख़बरों की वजह से ये चला है। आप देखती हैं कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनी है 12-12, 13-1300 की हो गई। उस बुनियाद पे ये 20-30 रुपया ऐसे गाड़ी कंपनी के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। गनी ऑटो वाला भी काफ़ी ऊपर आ गया जो रिक्शा वक्शा बनाते हैं, तो इस वजह से ये चल रहा है। और अब जो ये आज भी कोई 2 और नाम आ गए हैं, मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं। देखिए, अंडर द ऑटो पॉलिसी 2 एग्जिस्टिंग प्लांट्स बंद पर पड़े हुए हैं जहाँ पे गुंजाइश है। एक है दीवान मोटर और दूसरा गंधारा इंडस्ट्रीज़। तो ये दोनों को ज़ाहिर है लोग पहले चूज़ करेंगे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट पे करें तो ज़्यादा अच्छा है बजाय एक नया बनाएं। इस लिहाज से इसकी अभी एक वैल्यू है और ये अभी और बढ़ेगी। हेलो वालेकुम जनाब। तारिक साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, हम लोग देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थोड़ी सी आवाज़ कटी आपकी, कंपनी नहीं सुन पाया मैं, फिर से कहेंगे? लकी सीमेंट और डिजीकॉन सीमेंट। अच्छा जी, लकी एंड डिजी। 700 में लिया था सर। ये दोनों हमारी आप कह सकते हैं फ्लैगशिप्स हैं। लकी ने लीड लिया एक्सपोर्ट में, और अब तो बाहर भी कई जगह पे अपनी प्लांट लगा रहे हैं, और इसका शेयर आपने देखा कि कहाँ से कहाँ उठ के गया। डीजे खान जो है, क्योंकि ये डेरा गाजी खान में लोकेटेड है, इसको थोड़ा डिसएडवांटेज रहा एक्सपोर्ट मार्केट में, लेकिन अब उसने बहुत ज़बरदस्त ज़ोर लगाया है और हब के ऊपर वो 2.7 मिलियन का एक प्लांट लगा रहा है। उसके अलावा एक और उसने ऐलान कर दिया तकरीबन 5-6 मिलियन की प्लांट का इजाफा कर रहा है वो। इसकी वजह से ये हो रहा है कि एक बैग अगर इतना ज़्यादा सीमेंट मार्केट में आ जाएगा, तो अभी जो इन्होंने कार्टेल बनाया हुआ है, ये सब सीमेंट कंपनियों ने मिल की कीमत जो है ना हाई रखी हुई है, इसके टूटने के बड़े चांसेस हो जाएंगे। इस वजह से आप देखेंगे कि सीमेंट की कंपनियां थोड़ा अब हिलेंगी,
क्योंकि ठीक है सीपेक की वजह से 3 मिलियन का डिमांड तो आ रहा है एडिशनल। एक्सपोर्ट में हम लोग आजकल बहुत कामयाब इसलिए नहीं है कि ड्यू टू गवर्नमेंट टैक्सेस विच इज़ वेरी वेरी हाई। 100 रुपये पहले लेते थे, अभी 12 रुपये और बढ़ा दिया, 112 तो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। फिर ये आपस में मिलजुल के ये कीमत प्रॉफिट भी ज़्यादा ले रहे हैं। जब गवर्नमेंट ने 12 रुपये का टैक्स बढ़ाया, इन्होंने 50 रुपये कीमत बढ़ा दी, 38 रुपये का अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया। तो ये जो अभी बेइंतहा कमाई है सीमेंट की, वो थ्रेट में आ रही है ड्यू टू वेरी एग्रेसिव एक्सपेंशन ऑफ डीजे खान ग्रुप। और वो दे आर गोइंग अहेड विद दैट माइट क्रिएट ए ग्लट इन द मार्केट। और लोकल मार्केट में भी जो अभी इनकी सेमी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है वो हर्ट हो, इस वजह से सीमेंट की कंपनीज में कुछ आप टर्मोइल देखेंगे, इंक्लूडिंग दिस 2 कंपनीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। मैं जी बिलाल अहमद बोल रहा हूँ लाहौर से। जलाल साहब वेलकम शो सर। ये जी मैंने पूछना था FFL फौजी फूड्स लिमिटेड के हवाले से, फौजी लॉन्ग टर्म के हवाले से कैसा रहेगा ये, क्योंकि फिलहाल तो ये नीचे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सर लॉन्ग टर्म देखें, शॉर्ट टर्म को छोड़ दें जलाल साहब। मेरा एडवाइस ये है, आप अपने ये सोचें कि ये हम लोग हमारी जो लोकेशन है वो बहुत बेहतरीन है मीट एक्सपोर्ट के लिए, एंड दिस इज़ व्हाट दिस कंपनी विल डू। ये इश्तराक है नून ग्रुप का और फौजी फर्टिलाइज़र का FFBL का, और इनके साथ एक इंटरनेशनल पार्टनर भी आ गया है। ये तीनों मिलके ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। नून का लोकल एक्सपीरियंस इन फूड इंडस्ट्री, FFBL ने पैसा लगाया, और मैनेजमेंट जो है FFBL वालों की है, फौजियों की है। फौजीज़ हैव डन वेरी वेल इन दिस कंट्री। आप किसी को पसंद हो ना हो, वो लड़ते जब तक है वो तो लड़ते हैं, उसके बाद जब आके कोई कारोबार चलाते हैं तो रिलेटिवली दे डू इट मच बेटर देन अदर्स। ट्रांसपेरेंसी भी होती है, सब कुछ होती है, इसलिए इनकी तमाम कंपनीज अच्छा काम करती हैं। तो वो ओवरलुक ऑफ FFBL एंड द इंटरनेशनल कनेक्शन जो मार्केटिंग करेगा इनके चीज़ों को मिला के मेक्स ए वेरी वेरी गुड का ये कॉम्बिनेशन। हाँ, इसका शेयर हमेशा यही होता है कि लोग एकदम से ख़रीदना शुरू करते हैं और एकदम से कीमत बढ़ा देते हैं जो भी नई कंपनी आती है। तो इसको ओवर प्राइस कर दिया गया था, अब वो वापस अपने लेवल पे आ गया है। और इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर, लॉन्ग टर्म से मुराद अगले 5-10 साल, दैट शुड बी योर एम जलाल साहब। आपको जो पैसा आपके पास अभी है थोड़ा बहुत फाजिल, उसको आप लगा के छोड़ दें ताकि जब बाद में आपको काम आए। इंशाअल्लाह आप लोगों की उम्र बहुत लंबी होने वाली है, उसके लिए आप तैयारी शुरू कर दें। किसी ने अगर 60 साल की प्लानिंग की थी तो वो 80 पे चला जाए, किसी ने 80 सोचा था तो अब 100 पे चला जाए। दिस इज़ ड्यू टू गुड फूड, मेंटल पीस एंड एडवांसमेंट इन साइंस। अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है रिटायरमेंट की तो यू कैन वेरी वेल लिव फॉर लॉन्ग टाइम आफ्टर रिटायरमेंट। आइए लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। जाहिद बात कर रहा हूँ जी वाकई से। जाहिद साहब वेलकम शो सर। जी थैंक यू सर। अच्छा, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है सर, और आप पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत इंकरेजमेंट की बात करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे पॉजिटिव बात की जाए, तो नेगेटिव बात क्यों करें। और जी अच्छा सर, आपसे पूछना ये था कि आपका जो प्रोग्राम का शो है ये रात को यूट्यूब पे या बिजनेस प्लस पे देखा जा सकता है, क्योंकि मैंने कुछ प्रोग्राम देखे थे वो पुराने होते हैं। अच्छा जी, इस सिलसिले में यह है कि हमारे सोशल मीडिया ग्रुप जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक तो आप ये जो अभी शो हो रहा है, आपको ज़रूरी नहीं कि आप 3:10 पे यहाँ पे पाबंदी से देखें। आप इसको किसी भी वक्त में हमारे वेबसाइट www.business+tv पूरा लिखें business+tv.pk, यह हमारा पाकिस्तानी पोर्टल है। उस पर आप अभी जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आप देख सकते हैं मुझे वहाँ पे भी। और जब ये शो ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर के बाद इसका रिकॉर्डेड वर्जन उसी 3:10 के टाइम फ्रेम पे डाल दिया जाएगा। और आप अगर 3:10 के ऊपर जाएँ, 3 बजे खोलेंगे टाइम फ्रेम तो पहले 10 मिनट न्यूज़ वगैरह आएगी, उसके बाद मेरा शो आना शुरू हो जाएगा एग्जैक्टली एट द टाइम आई हैव स्टार्टेड टुडे। और ये अवेलेबल होगा टिल नेक्स्ट डे, टिल आई डू द नेक्स्ट शो। तब ये शो हट जाएगा, मेरा लाइव शो आ जाएगा और फिर वो रिकॉर्डेड शो आ जाएगा। उसके अलावा within 24 hours within that all my shows are uploaded on YouTube, which is available for next 20-30 years। आप मेरे कोई भी शो पिछले 2 महीने के आप जाके देख सकते हैं।
हर शो में मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर टिप दिया होता है, कुछ नाम लेता हूँ अच्छे बुरे और बताता हूँ कि ये ले ना ले। जो लोग अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ा आसान है कि वो जाएं और मेरे पिछले 8-10 शो देखें और वहाँ से जो नाम आ रहा है उसको पिक कर लें और अपना पोर्टफोलियो उसी हिसाब से बना लें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर, ये शेल कंपनी के मुतालिक में अभी इसका शेयर ये ले सकते हैं? दूसरा वो निप कंपनी जो है, निप बैंक जो है। सर शेल जो है एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है एंड दे आर डूइंग वेल बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ ऑयल जो है वो बहुत बढ़ चुका है ड्यू टू लोअर प्राइस। पाकिस्तान ने इस दफ़ा रिकॉर्ड लेवल ऑफ ऑयल इंपोर्ट किया और वो बिका। तो शेल हो या हैस्कॉल हो या PSO हो तो इनको तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और शेल की खूबी यह है कि वो अपने शेयर की कीमत बहुत नहीं बढ़ने देता, वो आपको डिविडेंड पे डिविडेंड देता रहता है। और पहले तो वो ये राइट वो भी देता था, बोनस भी देता था, लेकिन आजकल बोनस नहीं देता। इट्स ए वेरी गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। जहाँ तक निप का ताल्लुक है, मेरे लिहाज से ये बैंक ख़त्म हो चुका है, इसकी ज़ीरो वैल्यू है मेरी नज़र में, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। इससे बिल्कुल दूर रहिएगा। आपको ब्रोकर्स ज़रूर इंसाइट करेंगे कि आप 2-4 लाख शेयर ले लें क्योंकि सिर्फ 2 लाख में मिल रहा है और ये इंशाल्लाह 4 लाख का हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं मेरी अपनी जजमेंट के मुताबिक। NIB से बिल्कुल दूर रहिएगा। इसी तरह और जो छोटे छोटे शेयर्स हैं जिनको आपको पुश करने की कोशिश करेंगे उससे आप बिल्कुल दूर रहिएगा, अपने उनके बातों में बिल्कुल ना आइएगा। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, बड़ी खुशी होती है जब राव तजम्मुल हुसैन साहब के जैसे हाई लेवल के लोगों के ईमेल आता है और वो कहते हैं कि वो 5-6 किलोमीटर दूर से तेज़ी से आते हैं अपने घर और मेरा शो देखते हैं और फिर उन्होंने कुछ मशवरे भी मांगे। तो बहुत थैंकफुल हूँ, तमाम इतने बड़े बड़े लोग इतनी इज़्ज़त देते हैं। और तो इससे ये होता है कि जो मेरी मेहनत है वो मुझे लगता है कि वर्थवाइल हो जाती है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग सवालात करते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं उनको गाइड कर पाता हूँ। उसके बदले में वो दुआएं देते हैं बेइंतहा। तो दैट इज़ माई अर्निंग एंड इट इज़ पाइलिंग अप, जो ऊपर जाके काम आ जाएगा मुझे इंशाल्लाह। कुछ गुनाह ना जो किए हैं माफ़ कर देगा अल्लाह। नाज़रीन, आज की मार्केट लगता है अच्छी खासी गिर गई, 186 माइनस बता रहे हैं प्रोड्यूसर साहब। और इस तरह से तकरीबन जो है 39,200 वाले का लेवल, मगर इससे मुझे बिल्कुल वरी नहीं है। आई सी दिस एज ए कम्पैक्टिंग एंड कंसोलिडेशन प्रोसेस। अगर ये ना हो और 40 से मज़ीद ऊपर चढ़ना चल जाता तो मैं वहाँ बड़ा उसको शेकी समझता ग्राउंड, किसी वक्त भी किसी भी दलदल में मैं बैठ सकता था, लेकिन अब नहीं बैठूँगा। 39,000 तक ये जाए कोई बात नहीं, उसके बाद ये छोटे मोटे ट्रेडर्स वाला आउट हो जाएंगे मार्केट से, जो इस लेवल पे एंटर हुए थे उनकी ऑब्जेक्टिव्स पूरी हो जाएंगी। उसके बाद आप लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कोई ख़तरे की बात नहीं होगी। और राव साहब को जो कि उनको मैंने लिखा, आप ज़रा उन्होंने कुछ शेयर्स पूछे ख़रीदने के लिए, आशा स्टील वाला, मैंने कहा आप इसको ख़रीद लें। हाईटेक का पूछा उन्होंने, और आप छोटी मोटी गिरावट पे डरना नहीं, आप एक राजपूत हैं, आप डरते नहीं हैं ऐसे लोग, और ये मार्केट इंशाल्लाह ऊपर जाएगी। ये छोटे दिलों का काम नहीं है, ना छोटे दिल वाला ज़मीन रख सकता है, ना शेयर रख सकता है, ना कभी ऊपर आ सकता है। कमज़ोर आदमी हमेशा भिखारी रहेगा, हमेशा छोटे छोटे काम ही नौकरी करेगा, मामूली काम करेगा। मजबूत दिल वाला जो है वो सारी दौलत जमा करता चला जाता है, क्योंकि वो डरता नहीं है। उसको कोई आके कहे कि छोड़ दे अपना घर, वो छोड़ के भागता नहीं है, कहता मार दे गोली मुझे, मैं जाता नहीं हूँ यहाँ से। ना अपनी ज़मीन छोड़ता है, ना फ्लैट छोड़ता है, ना फैक्ट्री छोड़ता है, ना शेयर छोड़ता है। शेयर क्या है? फैक्ट्री का एक हिस्सा है, उसको छोड़ के हम क्यों भाग जाएं? कौन सी आफत आने वाली है? न इमरान खान कुछ कर पाएंगे, ना कोई और कुछ कर पाएगा। ये मार्केट चलती रहेगी, मईशत आगे बढ़ती चली जाएगी, और ये पॉलिटिकल इश्यूज़ अगर हो भी तो आपके कारोबार पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। और इसकी दलील यहाँ पे है कि आज मार्केट गिरी हुई है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम लीडर्स पे नज़र डालें, दीवान सीमेंट 22.35, 41 प्लस 16 मिलियन का काम हुआ। ये तारिक खान ने नहीं बढ़ा दिया 2-4 शेयर ख़रीद के, 16 मिलियन लोगों ने शेयर बिका है, किसी ने बेचा, किसी ने ख़रीदा। दीवान मोटर में 12 मिलियन का काम हो गया, 1.54 बढ़ के 32 रुपये का हो गया।
ये 2 रुपये का शेयर था जब मैंने कहा था ख़रीदो। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। दीवान सीमेंट भी 2 रुपये का था, दादा भाई भी 2 रुपये का था। दादा भाई तो नहीं बढ़ा क्योंकि वो ग्रुप चल नहीं रहा, उसको या तो पकड़ के लाएं हम कुछ करें उसके साथ, या फिर उसको चलाएं। वो पैसे लेके हमारे भागा हुआ है, उसको पकड़ के लाएंगे नैब के ज़रिए से और उस पर एक्शन लेंगे। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। साजिद मलिक, कभी कभी कॉल लगती है असल में। साजिद मलिक साहब, वेलकम शो सर। जी, तो आपसे ये पूछना था, ये आरिफ हबीब लिमिटेड के बारे में पूछना था, इस वक्त बाय कर लें या क्या? नहीं सर, क्या करें? नहीं, आरिफ हबीब JS वगैरह से दूर है सर। जी, दूसरा लकी के बारे में बस 2 कंपनियों का बताओ। हाँ, लकी का सर ये है कि वो जो हम बहुत अच्छे टाइम गुजार रहे थे, लकी, डीजे खान, तमाम सीमेंट कंपनी इंक्लूडिंग दीवान सीमेंट, उसमें थोड़ी सी एक रुकावट आ रही है या परेशानी आ रही है। वो ये है कि डीजे खान ने बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स का ऐलान कर दिया है। एक तो हब पे लगा रहा है वो 2.7 मिलियन का, दूसरा भी शायद इसी लेवल का, और नॉर्थ में भी उसने ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ी सी सीमेंट की इंडस्ट्री में ओवर कंपटीशन के चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए लकी थोड़ा सा आजकल हिला हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह बहुत तो बेहतरी होगी। सीमेंट के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि अगले 20 साल के अंदर इंडिया जैसी इतनी बड़ी मईशत में लाइम के पहाड़ एक भी नहीं बचेंगे, जबकि हमारे पास लाइम के पहाड़ कितने हैं हमें पता ही नहीं है। बेइंतहा लाइम हमारे पास है। इस रीजन में सिर्फ हम रह जाएंगे सीमेंट बनाने वाले। कोई सीमेंट ना लेना चाहेगा तो हमारा क्लिंकर लेगा, जो कि सॉलिड फॉर्म में सीमेंट होता है, उसको जाके पीस के सीमेंट बनाएगा, लेकिन यहीं से जाएगा माल। तो अगर ओवर कैपेसिटी फ़िलहाल हो भी जाती है, थोड़ी बहुत कीमत नीचे आती भी तो आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप 15 साल 20 साल 30 साल की बात करेंगे तो पाकिस्तान का फ्यूचर सीमेंट में बहुत अच्छा है ड्यू टू नेचुरल रीजंस। तो अगर टेम्प्रेरी लकी हिलता भी है तो हिलने दें, आप इसको बेचिएगा नहीं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर ये मुझे हाईटेक के बारे में मालूम करना था, और सर ये PRL के बारे में मालूम करना था, पाकिस्तान रिफाइनरी के बारे में। जी अच्छा जी, हाईटेक एंड PRL। पहले हाईटेक की बताता हूँ। हाईटेक लुब्रिकेंट बनाते हैं, और ये आए थे तो शायद इनकी जो कीमत लगा दी थी कुछ ज़्यादा लगा दी थी, और उसके बाद से ये नीचे आ गया था, लोगों को बड़ा नुकसान हो गया था। लेकिन जो हाई कीमत उनको मिली, एक्स्ट्रा पैसा जो उनको मिल गया ड्यू टू हाई प्राइस, उसको उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। एक प्लास्टिक का प्लांट लगा दिया जहाँ पे वो जेरी कैन बनाते हैं फॉर सेलिंग ऑफ दिस लुब्रिकेंट्स। उससे काफ़ी इनकी वैल्यू एडिशन हो रही है। और उसके बाद हमने देखा कि ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया, और लेकिन आज ये गिरा हुआ है। और मैं आपसे कहूँगा कि इससे घबराएं नहीं। 84 रुपीज़ गिर गया आज, 84 का, क्योंकि काफ़ी ऊपर आ गया था, एकदम से 50s से बढ़ते बढ़ते 90s पे आया था आफ्टर दिस न्यूज़ ऑफ प्लांट नियर लाहौर। मगर इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लुब्रिकेंट की ज़रूरत है। और हाईटेक के और भी एम्बिशंस हैं, दे वांट टू इंटर इनटू सेलिंग ऑफ ऑयल एज वेल। और जब ये कैलटेक्स वाले अपने पंप्स बंद कर रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल उसको टोटल ने ले लिया है, टोटल पार्कों ने, लेकिन कुछ जो साइट्स बच जाएंगे, हो सकता है उसको हाईटेक लेने की कोशिश करे। आइए लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। आरिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। आरिफ साहब वेलकम विश्व साहब। मुझे कंफर्म ही करना था, मेरे पास 3 शेयर हैं, पोल जी, FSC, IBLHL और एंग्रो फूड। ID इनके IBLHL, अच्छा जी, और एंग्रो फूड, इनके बारे में बताइएगा, क्या रखूं क्या बेचूं? अच्छा, ये IBHL क्या है जनाब? IBLHL ये सरल के साथ की कंपनी जो क्या है? दवाइयों की जो कंपनी है। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि इसका नाम आपको पता है पूरा? पूरा नाम नहीं मुझे क्लियर। अच्छा, इसलिए मैं इस पे अमूमन ये बोनस वगैरह देते हैं, 20% बोनस, 20% डिविडेंड। हाँ, तो फिर ठीक है। ये देखिए दवाइयों साल के साथ है ये। अच्छा, दवाइयों की कंपनियों की देखिए कीमतें बढ़ गई हैं, कीमतें उन्होंने रिलीज़ कर दी गवर्नमेंट ने। एंग्रो फूड को बहुत अच्छा देखता हूँ लॉन्ग रन में, शॉर्ट टर्म में इसके जो भी हो, इसको मैं 1000 रुपये का शेयर देखता हूँ ड्यू कोर्स। लेकिन फ़िलहाल इसको मुश्किलात हैं, क्योंकि एंग्रो ग्रुप जो है ना अपने तमाम शेयर जल्दी जल्दी बेच रहा है, उसको बड़ी सख्त पैसे की ज़रूरत है। FFCL फौजी फर्टिलाइज़र सॉलिड कंपनी, लेकिन वहाँ भी आजकल थोड़ी बहुत गलत की सिचुएशन है फर्टिलाइज़र में, वक्ती तौर पे थोड़ा सा मसला है। POL में भी
वक्ती तौर पे मसला है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप चारों शेयर को बिल्कुल होल्ड करके रखें। आरिफ साहब, इससे पहले जो साहब ने कॉल किया था PRL के बारे में पूछा था, PRL के बारे में बताते चलूँ कि एक्सपेंशन फेज़ में ये कंपनी है और ये 8 प्रोडक्ट के बजाय अब 12 प्रोडक्ट बनाएगी, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बारे में कितना इजाफा होगा। वन ऑफ द वेरी ओल्ड रिफाइनरीज ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड इन कोरंगी, उसकी तो जो प्रॉपर्टी उस पर मेरी नज़र है। अगर कोई PRL को बंद करके मुझे वो प्रॉपर्टी भेज दे तो मैं अभी जो रेट है उससे 3 गुना देने के लिए तैयार हूँ। आइए लाइव कॉल से बात करूँ। हेलो 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 जी, हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जनाब। सैयद आशिक हमदानी एडवोकेट कराची से बोल रहा हूँ। सर एडवोकेट टाइप के लोग फ़ोन करते हैं तो दिल खुश हो जाता है। सर क्या हाल है, कैसे हैं? सर आप लोग जो इतने पढ़े लिखे लोग मशवरा मांगते हैं तो बड़े टीआरजी लिया हुआ है काफी अरसे से, 38.5 रुपए में। तो अभी क्या ख्याल है, काफी अरसा हो गया है, इसको भेज दूं या रखूं? सर कितने पर लिया था आपने एडवोकेट साहब? मैंने 38 जी 38 रुपए 50 पैसे में लिया। 38-50। अच्छा, अभी देख के बताता हूँ मैं साहब, इसके बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ। आज ये 36 रुपये 72 पैसे का हुआ है, 1.74 बढ़ा हुआ ये, तो आपकी 38 का लेवल आ रहा है। मेरे अपनी जजमेंट ये है कि इसको आप भेज दें, क्योंकि ये हवाई कंपनी है, इसकी कीमत बहुत ऊपर भी जा सकती है, ये 1000 का भी हो सकता है और ये ज़ीरो भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। उसके बजाय अगर आप कोई सीमेंट कंपनी ले लें, स्टील कंपनी ले लें, कोई और कंपनी ले लें जिसके पास एक ज़मीन हो, एक जैसे PRL है जिसकी ज़मीन की वैल्यू इतनी है कि मैं उसके अभी अगर 47 का आई एम रेडी टू पे 150 फॉर दैट, सिर्फ वो ज़मीन मुझे दे दें। इतनी बड़ी ज़मीन है लोकेटेड नेक्स्ट टू दी फेज़ 8, जहाँ पे अब करोड़ों की प्लॉट्स बिक रहे हैं 500-500 गज़ के। मैं उसको फेज़ 8 का हिस्सा बना दूँ तो आई कैन मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो ये सब सॉलिड कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी ज़मीन एक ज़माने पहले ली, रीवैल्यूएशन की गई लेकिन अभी तक नहीं की गई है सही तरीके से, तो बड़ी इनके अंदर हिडन वैल्यू बहुत बड़ी है। ऐसी कंपनी को ले लें साहब, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। एक कंपनी है झील पार्क, बंद पड़ी है, मैं ख्याल में 8-10 साल से बंद पड़ी है, अभी भी मैं कहता हूँ 10 रुपये का उसका शेयर है, क्योंकि ज़मीन तो है। ज़मीन आज उसको आप सही तरीके से बेचेंगे तो 10-10 रुपये तो मिलना है, सवाल ही पैदा है कि ना मिले। ज़मीन की वैल्यू बहुत बढ़ गई है जनाब। ये कोटरी के करीब ज़मीन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर कोई अच्छा सा शेयर बता दीजिए जो साल में 1 या 2 मरतबा डिविडेंड बता दे। वाह वाह, बड़ी अच्छी बात है सर। रोज़ाना मैं बताता रहता हूँ नाम, और आप अभी के शो तो देख ही रहे हैं, इसके अलावा भी आप यूट्यूब पे जाके मेरे पिछले तमाम शोज़ देख लें 1 हफ़्ते के, तो आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। और आजकल सभी कंपनियां डिविडेंड दे रही हैं, क्योंकि बोनस का तो रिवाज ख़त्म हो गया कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही एक अजीब व गरीब सी मंतक करके उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत चीज़ है। कहीं दुनिया में नहीं है, यहाँ है। अब मजबूरन लोग जो है डिविडेंड देते हैं। पहले बहुत सारी कंपनियां पैसा रोक के आपको शेयर दे दिया करती थी, विच वाज गुड थिंग फॉर द लॉन्ग रन। लेकिन अब ये ट्रेंड बन गया है कि जो कमाओ बांट दो, विच इज़ ऑल्सो गुड। आपको एक अब अच्छी रिटर्न मिलना शुरू हो गए। जस्ट लाइक आपको जैसे दुकान से किराया मिलता है, घर से किराया मिलता है, वैसे ये यहाँ से किराया मिलना शुरू हुआ है। तो अगर आप डिविडेंड की बात करेंगे तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि हबको आप ले लें। हबको, कैपको टाइप की कंपनियाँ जो हैं, फौजी फर्टिलाइज़र है, POL है, ये सब देती हैं डिविडेंड। आजकल हबीब बैंक, UBL और MCB में कंपटीशन है डिविडेंड ज़्यादा देने का और रेट को अपने बढ़ाने का। ये सब कंपनियाँ देती हैं। आप मेरे शोज़ में आप इसके अलावा भी बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे जो मैं रोज़ बताता हूँ। आइए क्लब कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। मैं सियालकोट से कामरान, आपका फ़ैन बहुत बड़ा। कामरान साहब वेलकम शो सर। सियालकोट मैंने 2 शेयर रखे हुए हैं। एक अस्करी बैंक मेरे पास 5-6 साल से पड़ा हुआ है। अच्छा। और एक मैंने PI BTL में इन्वेस्टमेंट की है कोई 2-3 महीने पहले की। अच्छा जी। तो प्लीज़ मुझे इन दोनों शेयर्स के बारे में लॉन्ग टर्म व्यू दें कि मेरे बच्चों के लिए अगर मैं रखूँ तो क्या है। बिल्कुल सर। कमरा साहब, ये है कि अस्करी बैंक पार्ट ऑफ फौजी फाउंडेशन, एंड फौजी फाउंडेशन के तमाम जो इंटरप्राइजेज हैं दे आर डूइंग वेल। सो अस्करी बैंक ऑल्दो स्मॉल बैंक, मीडियम साइज बैंक, काफ़ी स्ट्रगल है इसको, क्योंकि जो 4-5 बड़े बैंक्स हैं उनकी बड़ी डोमिनेंट पोजीशन है, उनका कॉस्ट ऑफ फंड बहुत कम है, दे हैव लॉट ऑफ एडवांटेजेस। लेकिन दिस बैंक्स आर ऑल्सो स्ट्राइविंग हार्ड, एंड मीडियम साइज में फैसल बैंक अस्करी इज़ वन ऑफ द गुड बैंक्स।
और क्योंकि इसके ग्रुप जो है वो अच्छा है, एंड आई हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर दी आवर एक्स सर्विस पर्सनल जो बहुत अच्छी तरीके से कारोबार चलाते हैं। तो आई हैव बिग होप फॉर अस्करी बैंक जब आप लॉन्ग टर्म की बात करें। PIBTL इंशाअल्लाह जनवरी फरवरी में ये ऑपरेशनल हो जाएगा और ये इस ज़मीन के ऊपर जो आपने ख़रीद ली है एक छोटा सा हिस्सा, शायद उस बड़े प्लॉट पे आपका भी 2-4 गज़ है, तो वहाँ पे दिन रात सामान उतरेगा चढ़ेगा और ये अगले 200 साल 400 साल तक आपको प्रॉफिट कमा के देगा। कोई ख़ास मेंटेनेंस की भी इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़मीनी तो है। तो आपको इंशाअल्लाह आप इस शेयर को बिल्कुल ना बेचिएगा, बच्चों को दे के जाइएगा दोनों शेयर, और साथ साथ कह देना कि भाई ये बच्चों मेरी नसीहत है कि इन शेयर्स को ना बेचना बल्कि अपने बच्चों को आगे पहुंचा देना। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए एक परमानेंट आपके लिए आमदनी का ज़रिया आपके ख़ानदान के लिए है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत है? वालेकुम सलाम साहब, बिल्कुल ठीक हूँ, मार्केट गिरी हुई फिर भी खुश हूँ। बोल रहा हूँ कराची से। जी सर। हाँ, आप तो तबसरे करते रहते हैं, आज तो इज़ाक़ साहब कराची में ही हैं, शायद आपकी आवाज़ सुन लें। वो EOBI के सिलसिले में थोड़ा सा तबसरा कर दीजिएगा। ज़रूर ज़रूर। और 5,250 से ज़रा ज़्यादा करवा दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जनाब। सर इस सिलसिले में मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक साहब जो मुझसे ये ट्विटर पे बहुत ज़्यादा लिंकअप हैं, वो उनका जो नाम है जो आता है पाकिस्तानी लिखा आता है, पीछे कौन है, कोई बड़े आदमी होंगे। उन्होंने पिछले दिनों मुझे मैसेज भेजा कि 900 मिलियन का कोई प्रोविडेंट फंड है जिसके जो उनकी कंपनी है या ग्रुप उसके वो ट्रस्टी हैं और उन्हें डिसाइड ये करना है कि ये फ़ंड किसको दिया जाए। तो उन्होंने UBL, मीज़ान और नाफा का जिक्र किया और मुझसे चॉइस पूछी कि मैं किसको प्रेफर करूँगा। मैंने कहा तीनों ही माशाल्लाह अच्छे हैं, किसी को भी दे दें, लेकिन फिर भी आपने अगर पूछा ये तो मैं UBL को प्रेफर करता हूँ बिकॉज बैंक सॉलिड बैंक। अच्छा तो देखिए ये है तरीक़ा। EOBI को भी ये चाहिए कि उनके पास तो खैर 900 मिलियन तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी रकम होगी। उसको भी उनको चाहिए कि 3-4 ये तीनों कंपनीज़ को बुलाएं और कहें कि जिस तरह से वो पाकिस्तानी साहब के फ़ंड को आप मैनेज करने के लिए आप लोगों ने अपने अपने बिड दिए, तो आप बताइए कि आप EOBI का जो फ़ंड है उसको कितने कमा के आप दे सकते हैं, कि आप अपना एस्टिमेट लगाएं और एक हमें टारगेट दें। तो बल्कि आप और भी जो 5-6 बैंक्स एटलास वगैरह को भी बुला लें, 8-10 लोगों से कहें कि भाई अपने अपने बिडिंग दो और उसको आप दे दें। इसाक़ साहब को ये मशवरा दे रहा हूँ कि आप चाहें तो ये पाकिस्तानी साहब से कंसल्ट कर लें कि क्यों उन्होंने ये करना सोचा, क्योंकि EOBI वाले में एक्सपर्टीज़ ज़्यादा नहीं है। नेशनल बैंक का जो फ़ंड है वो भी बहुत लो परफॉर्म कर रहा है, बाकी जितने फ़ंड्स हैं वो भी बहुत ये जो प्रोविडेंट फ़ंड चला रहे हैं लोग बहुत बुरी तरह चला रहे हैं। इनको चाहिए कि प्रोफेशनल इदारों को दे दें अंडर ए कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर। बहुत अच्छे उनके टेंडर्स आएंगे, उसमें से जो बेस्ट लगे प्लस उसकी स्टेबिलिटी वगैरह देखते हुए उसको दे दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि EOBI के जो पेमेंट अभी आपको मिल रही है उसको 3 गुना करना कोई मुश्किल नहीं है। इसाक़ साहब शुड टेक एन एक्शन ऑन दिस एंड सब के सब जितने स्टेट के इदारे हैं, चाहे वो स्टील मिल का हो, चाहे PIA का हो, जितने स्टेट इंटरप्राइजेज़ हैं, सब के सब को एक कम्पिटिटिव तरीके से उनके प्रोविडेंट फंड को उनके हवाले कर दिया जाए। लेट द मैनेज एंड गिव द रिटायरीज वेरी गुड रिटर्न। Very good return can be given because the economy has moved very fast, very positively। और जो तमाम के तमाम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी उनके तमाम की इन्वेस्टमेंट तेज़ी से ऊपर बढ़ रही है। ना प्रॉपर्टी में कोई गिरावट आई, ना शेयर मार्केट में गिरावट आई, तो कोई वजह ही नहीं है कि ये कम हो जाए। जो पोर्टफोलियो मैंने बताया अपनी तारीफ़ नहीं करता, लेकिन ये फैक्ट है, इसको छुपाया भी नहीं जा सकता। आप जाके किसी से भी मेरे आदमी से पूछ लें कि जो उन्होंने 1 लाख रुपया मेरे कहने पे 2009 में लगाया था, आज वो बड़े आसानी से 8 लाख हो चुका है, डिविडेंड उनको मिल रहा है, दे आर वेरी वेरी हैप्पी। तो ये अगर मैं जैसा छोटा सा आदमी, मैं तो कोई फ़ंड मैनेजर नहीं हूँ, मैं एक कॉमन सा आदमी हूँ, लेकिन मेरी सोच बहुत क्लियर है। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो इसाक़ साहब आप अपने लोगों को, अपने स्टेट इंटरप्राइज़ के लोगों को क्यों नहीं 3-4 गुना ज़्यादा पेंशन दे सकते हैं। पेंशन देंगे तो इन गरीबों की दुआ लगेगी, आपकी उम्र दराज होगी और आपको आखिरत में इसका बहुत सलाह मिलेगा। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़।